guys, let's see what are the messages for all of you. सो अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। उससे पहले हम पाइल्स प्रिपेयर करेंगे। Pile number 1, 10 of Wands. Pile number 2, Knight of Cups. Pile number 3 is Page of Swords. So these are your piles. You can choose your pile intuitively. This is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. ओके, आपको जो भी कार्ड ट्रैक कर रहा है, जो भी कार्ड आपको ऐसा लग रहा है दैट आई वांट टू टेक दिस कार्ड, यू कैन चूज दैट कार्ड। ओके, सो आई बी स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग गाइस। Timestamps are given below in the description box. Okay. Hello pile number 1. Let's see आपके लिए messages क्या है। You have chosen 10 of Wands. Somehow मुझे ऐसा लगता है guys you have some goal to achieve. कोई ना कोई goal है आपके मन में, आपको वो achieve करना है and somehow you want it to वो चीज़ आप उसके लिए कितना भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीज़ आपको हासिल करनी ही है। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम हियरिंग यू नीड टू काम डाउन। ओके, ऑल द टाइम आपको एजिटेटेड या फिर फीवरिश रहने की ज़रूरत नहीं है अपने गोल के लिए। You need to take some time and you can meditate, you can just do some other things as in you should be doing some another kind of exercises which will be you will be able to relax. Okay, यहाँ पे आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। आई डोंट नो, ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं दैट यू नीड टू टेक सम रेस्ट एज वेल। ऑल द टाइम काम 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 ऐसे नहीं चलता है। सी गाइस, क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा फेवरिश रहते हैं ना, तो क्रिएटिव कम हो जाते हैं उस टाइम पे। सो वो क्रिएटिवनेस लाने के लिए यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू टेक some rest in yourself. You need to be detached from all the agitation, all the feverishness in your brain and in your mind. That is what I am seeing for you. So देखते हैं और क्या messages हैं आपके लिए। Nine of Cups, Three of Wands. I was right. See, there are so many wands here. Two of Pentacles, King of Wands. Look at this.
bottom of the deck is Page of Wands, guys. There is so much fire energy, and literally you could be fire signs, Aries, Leo, Sagittarius you could be, but यहाँ पे बहुत feverishness है. सी यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पीपल मुझे दिखाई दे रहे हैं. एक कैटेगरी वो है जिनका बहुत बड़ा कुछ गोल है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, but you are very much worried about that thing, very much thinking, very much bothered about that thing. And what is this botheration? It is all about you think that यार बहुत बड़ा गोल है, अचीव कैसे होगा, या फिर ये obstacles आ सकते हैं. सी गाइज, एक तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही हैं. आप जो भी चाहते हैं, सी Lord Ganesha is blessing you with whatever you want. Lord Ganesha is all about dodging the all kinds of obstacles in their way, in his way, है ना. I'll put it here only. So Lord Ganesha is blessing you with his all grace, all charm, everything, with every kind of energies. Lord Ganesha is blessing you with all the things, है ना. So यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, you don't need to be really worried about what will happen and how the things are going to happen, how am I going to achieve the things. More than that, there are botherations regarding you, will I be able to achieve these things. यहाँ पे एक डाउट है, एक डाउट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. See guys, if you have some ambition, if you have some goal, जो डाउट्स होते हैं वो ऑब्स्टैकल की तरह ही काम करते हैं. वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता, फिर बाकी चीज़ें सिर्फ वहाँ पे फिर बोझ बन के रह जाती हैं बाकी की चीज़ें. इफ़ यू हैव सम गोल एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर हैविंग सम डाउट्स, इट्स लाइक बेटर यू डोंट हैव दैट गोल ओनली. वाई आर यू वेस्टिंग योर ओन टाइम? वाई आर यू वेस्टिंग योर ओन टाइम? क्यों टाइम वेस्ट करना है उन सारी चीज़ों में अगर आपको उस चीज़ अचीव करने के ऊपर भरोसा ही नहीं है. डोंट ऐड एनी डाउट्स. फर्स्ट थिंग, वो डाउट्स को जगह ही मत देना वहाँ पे. आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, जस्ट गो एंड ग्रैब इट. जितने डाउट्स आएंगे ना, उतनी ज़्यादा वो जर्नी भी लंबी होगी, आपकी एनर्जी भी जाएगी, आपका टाइम भी जाएगा. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. टाइम इज़ प्रेशियस, एनर्जी इज़ प्रेशियस, क्योंकि हर सांसें हम लिख के आए हैं भगवान के दर से कि इतनी ही सांसें आपको लेनी है, और वे हर एक सांस बहुत कीमती है. जो भी सांस आप ले रहे हैं, इट्स एज गुड एज वेरी इम्पोर्टेंट. हम समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, सोचते हैं कि यार है समय, बहुत समय है, बहुत समय है. एक्चुअली स्पीकिंग समय नहीं है हमारे पास. यस, यहाँ पे जंगलिंग हो रही है. यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अगेन आई एम सीइंग कि ये जो 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, इट इज़ नॉट लिटरली द एनर्जी ऑफ मनी. It is not literally the energy of money. It is signifying your energy of your mind. आप किस तरीके से सोच रहे हैं. This is signifying your mind. आपकी एनर्जी है ये, आपकी सोचने समझने की शक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. You really need to think about these things, guys. I'll see what is the guidance for you all regarding this. Look, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है. आप जहाँ पे भी स्टक है, आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में रहकर कर रहे हैं. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की. अगर if this is regarding your love life,
if this is regarding your love life, you need to communicate to your partner. New moon in Gemini. Gemini talks about confusion, talks about some kind of unclarity, टू माइंडेडनेस, है ना. बट यहाँ पे न्यू मून है. अगर नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द person if you want to get married to someone or anything like that. or else here is, यहाँ पे अगर आपसे ये लव लाइफ वाला मैसेज नहीं रेजोनेट कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दैट यहाँ पे एक अलोननेस की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. दैट यू आर वेरी अलोन. You need to communicate with people around you, however they are, good, bad, however they are, communicate with them. You will be having those skills how to handle those people, but just communicate with them, guys. And that is why this message is coming. Step out of your comfort zone. You need to come out of your comfort zone. If you are so much enthroned in these kind of energies, it is not going to help you at all. Okay, so I'll be taking some more cards. Yes, and for some of you, I am seeing if you are having, wow, see यहाँ पे Wheel of Fortune is there. काफ़ी टाइम आप कोई एक पर्टिकुलर सर्कल में स्टक रहे हैं. आई कैन सी दिस, जहाँ पे आपकी बहुत हीलिंग हुई है. देखिए क्या कार्ड्स आए हैं जहाँ पे आपकी हीलिंग हुई है. यहाँ पे देखिए टेम्परेंस है. दैट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ रहे हैं इन योर, ये जो भी साइकिल इस वक्त में शुरू है, दैट साइकिल आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक आपकी हीलिंग हो रही है इस वक्त में. बहुत कुछ या आपने देखा हुआ हो सकता है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई हो सकती हैं, बट स्टिल एंजल्स आर देयर विथ यू एंड यू आर हीलिंग फ्रॉम दोज स्कार्स. आई एम सीइंग दिस थिंग. एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून इज टॉकिंग अबाउट देयर इज़ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ. नई साइकिल शुरू हो रही है. एंड यहाँ पे पेज ऑफ wands. All along your way here onwards, guys, you will be having a lots and lots of opportunities. मैं यहाँ पे आपके लिए इस साइकिल में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं देख पा रही हूँ. देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ, फॉर यू टू प्रूव योर डिग्निटी टूवर्ड्स योर वर्क, फॉर यू टू प्रूव योर काबिलियत, जो आपकी काबिलियत है काम करने की, वो चीज़ें आपको आप प्रूव कर पाएंगे. सच में ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए. सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स एज वेल. Wow, this is 6 of swords. यहाँ पे फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे आम चैनल हो रहे हैं. मैंगोज, यू माइट लव मैंगोज. The 8 of cups. Nine of Pentacles. Okay. And bottom of the deck is 7 of Swords. So guys, देखिए यहाँ पे आपके लिए Hierophant है in the middle of this spread. Right. यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ काम करती है guys. You are constantly being surrounded by positive energies, positive people.
यू माइट बी थिंकिंग कि मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है. आई एम कॉन्स्टेंटली पुटिंग एफर्ट्स, आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग द थिंग्स विच एवर यू वॉन्ट टू डू. ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, बट यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है गाइज जो कि हिडन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है दैट you are being so much hard work, you are in doing every possible thing you want, right? I am seeing these things. but देखिए यहाँ पे 4 of wands है, 6 of wands है. इट्स लाइक आपका जो इस वक्त में फेज है ना, what you are looking at, you are looking at these things, you are looking at your hermit phase, you are looking at your 8 again. This is the energy of Shani Maharaj ji, है ना. and this is very slow energy. it's like you are thinking कि कुछ भी नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत स्लो हो रहा है. like ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि मूव हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मूवमेंट है या फिर कहीं पे जा रहे हैं. बट आपको एक्चुअली स्पीकिंग आपकी फीलिंग क्या होती है कि मेरी ग्राउंड की तरह हम एक ही जगह पे फिर से वापस आ जाते हैं. जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं फिर से वापस आ गया हूँ या आ गई हूँ. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. आपको कहीं ना कहीं आप ये जो हर्मिट फेज है ना, वो आपका चेंज ही नहीं हो रहा है. मे बी साइकिल्स चेंज हो जाती हैं, मे बी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, बट यू रिमेन द सेम. यू रिमेन जस्ट डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, यू रिमेन जस्ट डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू. एंड यू आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में जो खुशियाँ मैं चाहता हूँ, स्पेशली यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. ये वांट है, ये जो वांट्स है, दिस इज़ योर वांट. ये आपको ये चाहते हैं. एक तो आप यूनियन चाहते हैं, एंड सेकेंडली आप विक्ट्री चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में. आप जो भी करना चाहते हैं. देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज 7 of swords. दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पे बिट्रेयल्स महसूस करते हैं. कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में आप बिट्रेयल्स को फेस करते हैं. दैट यू आर फेसिंग ऑल द टाइम, ऑल अलॉन्ग योर लाइफ, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बिट्रेड बाय पीपल. एंड आपको ऐसा लगता है कि यार सेम चीज़ मेरे साथ होती है. मैं कुछ भी शुरू करने जाता हूँ या करता हूँ या करती हूँ, तो सेम चीज़ आ जाती है. सेम साइकिल में, सेम लूप में मैं फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देयर इज सो मच डिसअपॉइंटमेंट, देयर इज so much of grief over here, so much of sadness over here. यहाँ पे कितने कलरफुल एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है, बट यू आर नॉट रियली indulged in these things. You don't want these things. You want success in your life, and you want love, marriage in your life. You want marriage, you want union with your twin flame. I am seeing this thing. You want, आप मुझे ऐसा लगता है अरसे से अरसे से इस टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी. रियल हैप्पीनेस विच यू वांट. मतलब ऐसे तो बहुत सारी मौके आते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. यू आर रियली नॉट हैप्पी विद इट. एंड समहाउ एक डीप ड्राउंड सैडनेस से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक अलूफनेस है, डिटैचमेंट है फ्रॉम द वर्ल्ड. You're not really enjoying whatever you are having around you. You are having lots of luxury, lots of everything. You are doing so much hard work for your maybe wherever you are, जो भी काम कर रहे हैं. You are doing very hard work, but still you are not achieving results however you want. Maybe you are having, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है. and for some of you, you might not be having job, you might not be having the things which you want in your life. अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपको जैसे चाहिए लाइफ, वैसी लाइफ आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं. somehow I am seeing these things. यहाँ पे एक डिटैचमेंट है, एक अलग तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है. दैट you are looking at the world as a third person, although you are involved in these things. and ये guys, ये जो energy है, this is all regarding your higher self. you are communicating with your higher self. देखिए यहाँ पे इसीलिए Hierophant है. you are looking by the eyes of your higher self, and that's why you feel so detached from all these things, क्योंकि आप उसका पार्ट है ही नहीं. So this is very difficult to understand, but
I'll see you guys. You are doing a marvelous job, and keep doing it. Keep doing it. I really don't have anything to say, but this is highest energy of your higher self. You are communicating with your higher self, and that's why all the things are happening, and these are all good things. Trust me on this. ये सब कुछ भी हो रहा है ना, it is for a good reason. It is for a good reason. Have faith in your higher self. So let me see some guidance for you. कुंडलिनी शक्ति, यस, यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है. दिस इज द एनर्जी ऑफ अवेकनिंग, एंड देयर हैव बीन मल्टीपल अवेकनिंग्स इन योर लाइफ. आई कैन सी दिस थिंग गाइज. यू हैव विटनेस्ड मल्टीपल अवेकनिंग्स इन योर लाइफ. सिर्फ एक अवेकनिंग नहीं है, इसके बाद भी आएंगे, और इसके पहले भी बहुत सारे अवेकनिंग्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं. दिस इज़ वॉट आई एम चैनलिंग फॉर यू. And this is amazing. This is an amazing thing you are doing. Shri Balama, oh my god. Kalidharama. And bottom of the deck is Kalika Tantrika. Okay. सो गाइज, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो रही है. इट इज़ एक्सपांडिंग. एट द सेम टाइम यहाँ पे श्री वाला माँ है. दैट मीन्स कि आपके लाइफ की जो डेमोनिक एनर्जीज है, सी कुछ एनर्जीज ऐसी है ना, मतलब श्री वाला माँ का अवतार कैसे धारण किया हुआ था. ललिता माँ एक राक्षस का वध कर रही थी, भंडासुर नाम के राक्षस का वध कर रही थी. उन्होंने उसका वध कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ और राक्षस आए और उनका वध वो नहीं कर पा रही थी, और तब माँ ने श्री बाला माँ का रूप धारण करके उन डेमोन्स को उन्होंने मारा था. सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. आपके लाइफ में कुछ ऐसे डेमोनिक एनर्जीज है जो थी, मैं बोलूँगी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी. एंड दैट्स वाई you were stepping into the same loop. You were having that same loop, but I am seeing that Shri Bala Ma has cut that loop. Shri Bala Ma has overcome that demonic energy in your life, which was again and again trapping you into the same loop. This is what I am seeing. And Kalidharama, it's like, can you see her energy? It's all about, like, I am seeing एक अलग एनर्जी है माँ की ये. एंड दिस इज समहाउ आई एम सीइंग कि रात भी है ना, तो भी शी इज़ शाइनिंग. मतलब जब भी रात होती है तो डेमोनिक एनर्जीज बहुत पावरफुल हो जाती हैं, बट आई एम सीइंग दैट माँ की एनर्जी जैसे बहुत घनी रात है और वहाँ पे भी माँ शाइन कर रहे हैं. कुछ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ यहाँ पे. एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ गाइज. कितनी ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्यों ना है, इसके बाद आपके लाइफ में कभी भी अगर रात भी है ना, बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी है ना, तो भी माँ आपको वहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिखाएंगी. और आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि बहुत हैवी हो गई है एनर्जीज, बहुत हैवी हो गई है मेरी लाइफ, ऐसा नहीं लगेगा. यू विल बी लाइट वेटेड. you will be just expanding yourself. You will focus upon yourself. That is what I am channeling for you guys. Okay, so that's it guys. Lots of love and blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. Hello, pile number 2. You have chosen the card of Knight of Cups. Somehow guys, I'm seeing that you are waiting for this person to come towards you. Although यहाँ पे आपकी एनर्जीज में देखिए, यहाँ पे जो मून है
इट इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड, दैट मीन्स कहीं पे तो भी कसर बाकी है अभी आपकी रिलेशनशिप को मैच्योर होने के लिए, कुछ और कसर बाकी है। मतलब ये काफ़ी लाइक 75%, 75 to 80% ये काम पूरा हो चुका है। Oh my god, and this is unicorn. Oh my god. Unicorns are working for you guys. They might be your spirit guide, they might be your, I don't know, I am channeling energies of unicorn a lot here. यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं आपके लिए यूनिकॉर्न्स की। दिस इज अमेजिंग, इट्स लाइक मैजिकल चीज़ें आप विटनेस करेंगे इन द कमिंग टाइम गाइस। चीज़ें लिटरली मैजिकली वर्क करेंगे आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या जादू हो गया, अचानक से क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया मेरी लाइफ में। दैट यू आर गोइंग टू विटनेस, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके लिए। King of Swords, the Emperor, the Sun, Nine of Cups, Knight of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Pentacles. Okay, the most important message I am getting here that यहाँ पे fertility के chances मुझे दिखाई दे रहे हैं। You might be indulged in these activities. There are so much possibilities I am seeing. या लाइक यू अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें मुझे यहाँ पे यू माइट कंसीव, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड अबाउट सम थिंग्स गाइज। आई एम पिकिंग द एनर्जी ऑफ फियर, ऑफ कन्फ्यूजन। देयर माइट बी द थिंग दैट you might not be married and you're really in a relationship with someone. For some of you मैं यहाँ पे ये चीज़ें पिक कर पा रही हूँ। Okay, and there is a high possibility you might conceive. I don't know, I just don't deliver these kind of messages, but I am getting these messages. You should be careful, you should take protection regarding this. Okay, but definitely यहाँ पे एक transformation मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। I am really seeing someone is really fearful, really worried about this thing I am seeing here, and who is a single. Bottom of the deck, oh god. See, यहाँ पे डेविल है। जो भी जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, गाइस know that you are dealing with a devil. ये जो भी एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपको फोर्स कर रहे हैं टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू, दिस इज अ डेविलिश एनर्जी। And I mean live in a relationship. I am not talking about telepathic or anything else. I am talking about live in relationship, physical relationship. And whomever you are involved with, this person is a devilish energy. I am seeing so much manipulation happening here, either physical or you might be having
देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो आपकी लाइफ में यू आर नॉट हैविंग एनी मनी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे आपको ये इंसान जो भी है वो दे रहा है लालच टू हैव मनी, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जिससे कि आप अपना उदर निर्वाह कर पाए। डोंट डोंट फॉल इन दिस ट्रैप गाइज, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। अब तक जो हुआ सो हुआ। Here onwards, take your position, because this person is going to only and only hurt you, bind you। सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आपको पकड़ के रखेगा, आपको जकड़ के रखेगा, आपको प्रोग्रेस नहीं करने देगा, हर तरीके से आपकी एनर्जी को सख्त करना चाहता है। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन wants, and I will write on a paper and I will give it to you. Mark my words. This is what is happening right now. एंड आपके हाथ में है इस एनर्जी को कितना पानी देना है, ये आपके हाथ में है। मेल फीमेल जो भी है, दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग, दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। ओके, प्लीज़ डोंट फॉल प्रे फॉर दिस डेविलिश एनर्जी। सी यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। आपकी एनर्जी एक रेबिलियंट एनर्जी है। आपकी एनर्जी में एक लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स इज व्हाट इज किंग ऑफ सोर्ड्स? इट्स द मोस्ट रेबिलियंट एनर्जी, राइट? यहाँ पे सन है, न्यू बिगिनिंग्स, एनी विच टाइम यू कैन फाइंड न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। बट आई सजेस्ट, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक ये सिचुएशन यहाँ पे चैनल हो रही है दैट यू आर मैरिड विथ सम डेविल एनर्जी, यू आर मैरिड विथ योर स्पाउस इज अ डेविल एनर्जी। एंड आई सजेस्ट, आई हाईली सजेस्ट, अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट रियली हैप्पी इन योर मैरिड लाइफ, आई सजेस्ट यू टेक अ डिवोर्स फ्रॉम दिस पर्सन, because this person is going to only and only hurt you, and this is a karmic connection for you. Don't give any more chances for you, any more chances to this person to hurt you guys. You are very precious. You know your own worth. First of all, I'll suggest you know your own worth. Don't let anyone handle you like this. I am seeing some kind of abuse also here, physical abuse. Don't give any more chance to this negative energy. Don't give it chance, guys. Enough is enough. This person might be very rich, he or she might be having a lots of money. So what? So what? Don't give these energies to this person. Don't give it. मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपकी सारी चीज़ें है ना, आपके जो टैलेंट्स हैं, आप जिस तरीके से हैं, वो सारे बुझ कर रह गए हैं। वो सारी चीज़ें समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है दैट वो ऐसे ही साइड में रह गए। अगर आप अच्छे टैलेंटेड हैं, कुछ अच्छा जॉब है आपका, कुछ अच्छा करियर है, यू आर नॉट रियली डूइंग इट वेल बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जीज। यहाँ पे किसी भी हीलिंग की गुंजाइश नहीं है। एंड दिस एनर्जी लाइक किंग नाइट ऑफ कप्स इज लाइक यू वांट something for you that will love you, that will give you love. You are craving for love. I am seeing this thing. You are definitely craving for love. But I'll suggest you guys, do your healing. Do your self-love. Indulge in the self-love. And then see what magic will happen in your life. Because आपकी जो एनर्जी होती है ना, वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आप खुद से हेट करते हैं, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो सेम एनर्जी यू आर अट्रैक्टिंग, एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. If you are in self love, if you are in your highest energy, if you are, you will not need anyone's love, you will not need anyone's approval for anything. You're good enough for yourself, and become that good energy, become that good better version of yourself. Yes, you can do that. Definitely you can do that. You need to just have faith upon yourself. Five of Pentacles. Okay, I was saying you now. Queen of Cups. Six of Pentacles. Nine of Wands. Knight of Swords. Wow, bottom of the deck is the Strength. The Strength. See guys, you are a warrior. आप एक वॉरियर हैं. आप में वो ताकत है to overcome all the problems around you, to overcome all the negative energies, all the negative situations around you. आप में वो ताकत है, आप में वो जज्बा डेफिनेटली कायम है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ की एनर्जी है. स्ट्रेंथ का कार्ड है. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट शो अप? It's like everything. माँ शक्ति, Goddess Durga is with you all the time. I can see this thing. Although यहाँ पे Five of Pentacles की energy है, but this is the energy of, but ये side होती है. Somehow I feel guys कि yes, definitely there could be some constraints regarding money related constraints आपको हो सकते हैं. यहाँ पे I am, yes, there are money related constraints. Definitely there are money related constraints. आई एम सीइंग ग्रोथ इन योर लाइफ गाइज. यहाँ पे आपके करियर में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है. यहाँ पे कुछ रेबिलियंट थॉट्स. इट्स लाइक डेफिनेटली यहाँ पे Five ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है. पर देखिए यहाँ पे Six ऑफ पेंटाकल्स भी है ना. आपको यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है. आपको कुछ इस तरीके से आपको अपनी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, सो दैट यू विल बी एबल टू विन ओवर द सिचुएशन. डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे चीज़ें ऐसी चैनल कर पा रही हूँ. से क्वीन ऑफ कप्स है. व्हाट इज़ क्वीन ऑफ कप्स? शी इज़ वेरी मच like very careful, very feminine energies she is carrying, right?
somehow you are carrying so much of feminine energies, very delicate, very much sensitive towards all the things happening around you, and you are so much bothered about your current situation because you are having some kind of a lot kind of money constraints. I am seeing here, you might be very educated, you might be having some skills, but still everything is just, मतलब वो जो पेपर्स पढ़े धूल खाते हुए पढ़े 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 रहे हैं, एंड यू आर वेरी मच वरीड अबाउट दीज थिंग्स, वेरी मच वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, वाई all the things are happening around me. Although I am doing everything, although I am helping people around me, although I am doing each and everything which is in my hands, but still things are not really going well. Why is that so? Why is it happening? ओके, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा, it's like you are, see guys, why things are not working out for you, because you are not in alignment with these things. क्योंकि आपके लाइफ में इस वक्त में बहुत कुछ चल रहा है, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, एक पाथ पे कुछ और चल रहा है, दूसरे पाथ पे कुछ और चल रहा है, तीसरे पे कुछ और, चौथे पे कुछ और, एंड यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड. आप खुद कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको क्या चाहिए, and you are not in alignment with what you want. Although you want some n number of things, but you are worried about some other things, and that's why you are not able to attract those things. आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप किसी और चीज़ों में उलझे हुए हैं, आपका ध्यान किसी और चीज़ों के ऊपर है. यू नीड टू गैदर योर सेल्फ गाइज. आप खुद को समेट लीजिए एक जगह पे, उस चीज़ को, उस एनर्जी को कंसंट्रेट कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कमाल क्या होता है. यहाँ पे यही चीज़ है. देखिए, आप मटेरियल चीज़ें चाहते तो हैं, मटेरियली अच्छा हो, लेकिन यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग एज इन यू आर स्पिरिचुअली aligned. You are aligned spiritually. You are aligned for maturing spiritually. एंड दैट्स वाई समहाउ आपके, अगर मटेरियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है. मटेरियल लाइफ में कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी. इट इज़ बिकॉज लाइक यू आर नॉट, आई मीन टू से कि आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है. आपकी चीज़ माने या ना माने, बट दिस इज द थिंग हैपनिंग. और जहाँ पे अटेंशन होता है वहीं पे ग्रोथ होती है ना. जहाँ पे अटेंशन होता है वहीं पे ग्रोथ होती है. एंड दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. यहाँ पे एक अलग सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए. ओके, बट माइंड जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन. इट इज़ नॉट समथिंग बैड. इट विल लीड यू टू समवेयर यू हैव टू बी, है ना. सो जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन. आई सजेस्ट यू. सो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए. कालरात्रि. I was telling you now, I was getting this energy somehow. Can you see this? What is the energy of कालरात्रि माँ? कालरात्रि is that energy जो बहुत डार्क होती है, बहुत डार्क होती है. वो ऐसी रात्रि होती है जहाँ पे
डेमोनिक एनर्जीज रात बहुत गहरी होती है, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एंड आई कैन से कि आपके डार्क नाइट ऑफ सोल से इस वक्त में गुजर रहे हैं। यस, and that is why all things are happening in your life right now. Yes. then यहाँ पे है दक्षिणा काली माँ। यस, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली माँ बलि ले रही है, कॉन्स्टेंटली बलि ले रहे हैं माँ। Bottom of the deck is Kali Yantra. Somehow I am channeling energies of Lalita Ma here. Kali Yantra. It's like you might be having some kind of a yantra in your home. This is what I am also channeling, and in midst of everything, guys, यहाँ पे देखिए षोडशी माँ, what is it suggesting? षोडशी माँ is the energy of when she become mom of Lord Kartikeya. This is what the form of माँ, ये उनका वो फॉर्म है जहाँ पे वो माँ बनती है लॉर्ड कार्तिकेय की। दैट मीन्स कि आपकी जो इंटेंस एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे करके एक सेटलिंग एनर्जीज में आ रही है। कालरात्रि माँ, दक्षिणा काली माँ, बहुत फियर्स एनर्जीज है, बहुत बहुत ज़्यादा उनको संसार से लेना देना नहीं है। एंड दैट इज़ वॉट यू आर कैरिंग राइट नाउ, योर एनर्जी इज़ द सेम, है ना। और यहाँ पे षोडशी माँ है, उसके बाद का कार्ड क्या है, षोडशी माँ। दैट मीन्स कि उनकी एनर्जीज, माँ की एनर्जीज थोड़ी सी सेटल डाउन हो रही है, माँ की एनर्जीज एक शांत रूप में आ रही है। दैट मीन्स कि आपके लाइफ में जो भी इस वक्त में एक गहन अंधकार, सो कॉल्ड गहन अंधकार, वो भी एक धीरे धीरे करके सेटल हो रहा है। एंड यू आर कमिंग टू सरफेस नाउ, यू आर कमिंग टू दैट सरफेस जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो सकेंगे, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा, जहाँ पे आपको एक सेटलमेंट महसूस होगा। जो इस वक्त में उथल फुथल चल रही है आपके लाइफ में, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लव्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पान नंबर 3, आपने पेज ऑफ सोल्स का कार्ड चूज़ किया है। आई एम सीइंग कारिज्मेटिक एनर्जीज हियर। यहाँ पे आपकी एनर्जीज में कारिज्मा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। इसी यहाँ पे विंग्स भी है इनकी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। यू आर हैविंग बोथ द एनर्जीज अराउंड यू। आई एम सीइंग दिस गाइज, यू आर हैविंग डार्क एनर्जीज एज वेल एज वेरी एंजेलिक एनर्जीज एज वेल। आई एम चैनलिंग हियर लाइक जो भी डार्क एनर्जीज है उनके साथ ना, ये जो एंजेलिक एनर्जीज है वो यहाँ पे काम करते हैं, वो यहाँ पे फाइट करते हैं उन डार्क एनर्जीज़ के साथ। आपकी लाइफ में जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं उनसे ये फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। यू आर हैविंग दैट फियर्स एनर्जी, दैट एनर्जी विच नो वन कैन बीट, विच नो वन कैन लाइक आप अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ में, अपने पर्टिकुलर आपने बाउंड्रीज सेट कर रखे हैं। आई कैन सी दिस थिंग, यू हैव सेट बाउंड्रीज एंड उसके अंदर आना, उसके उन बाउंड्रीज़ के अंदर आना किसी के भी बस की बात मुझे यहाँ पे लग नहीं रही है। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड you are having such a beautiful aura, such a positive aura, such a positive energy, and you are just charismatic. You are ready to fight guys। जैसे कोई योद्धा होता है जो बहुत टाइम से युद्ध की तैयारी कर रहा है, and you are ready for that। I am seeing this thing right now here।
you are ready to go on field to have any battle. I don't know why I am handling these energies, but definitely this is what I am seeing for you. Okay, let's see some more messages for you all. High Priestess. I was telling you now, I am channeling some charismatic person around me. The Fool. The Judgment. The Lovers. And the Nine of Wands. Bottom of the deck is Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. ओके सो गाइज, यहाँ पे कोई चीज़ को लेकर जजमेंट है. द फूल, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग हियर, but there are chances that you are stuck in some situation. आप किसी situation में stuck मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, and ये जो भी stuckness है, you're coming out of this thing because यहाँ पे judgment की energy है, because यहाँ पे judgment मौजूद है. I can see this thing. यहाँ पे आपके life के लिए, आपकी यहाँ पे definitely new beginnings मुझे दिखाई दे रही है. You are starting your life all over again. आप नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की. यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपने देखी है, ऐसी सिचुएशंस को आपने फेस किया है विच वॉज नॉट रियली like energy of Eight of Swords is all about bondage, all about boundaries, all about somehow for some of you I am channeling that you might be stuck in one house or one एक कमरे में बंद रहना, बाहर नहीं आना वहाँ से, बस वहीं पे सब कुछ ये करना. And this is what I am channeling for you. You might have been in this energy. अगर फिजिकली नहीं तो मेंटली दैट मीन्स कि यू हैव बिन caught up in the same kind of thought pattern and you couldn't break that thought pattern. somehow ऐसी बाउंड्रीज आपने देखी है, आपने विटनेस की है, या फिर ये आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है दैट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. दैट कुछ थॉट पैटर्न्स होते हैं ना कि एंसेस्टर्स से हमें आते हैं, अपने पूर्वजों से आते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियों ने सिर्फ घर का काम करना चाहिए, लड़कियों ने बाहर पढ़ने, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. कुछ ऐसा थॉट पैटर्न को लेकर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में बंधे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग बहुत टाइम लगा ये चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए. ऑल्दो यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट कन्फ्यूजन, ऑल अबाउट क्या करना है आगे. डाउट, एनर्जी ऑफ डाउट है ना. somehow I am seeing someone really worried and आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है. आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे. यू नीड टू गिव. ओके सो मेरा हीलिंग का भी एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी. यू कैन सब्सक्राइब ओवर देयर. मैं वहाँ पे रोज़ हीलिंग्स भी भेजती हूँ. सो यू शुड टेक हीलिंग्स देयर. ओके, आप वहाँ पे हीलिंग्स ले सकते हैं इफ़ यू नीड. ओके सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है. आपकी एनर्जीज में आप ऐसे पर्सन हैं गाइज, आपको रीड करना, आप जिस तरीके से खुद को पोर्ट्रे करते हैं, खुद को कैरी करते हैं, यू आर दैट पर्सन जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, जो समझ में नहीं आए सामने वाले की को कि आप क्या है, आप किस तरीके से काम करते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं.
हर बार अगर कोई आपको जज कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, हर बार आप में नेचुरली ही आप में कुछ ऐसा करेंगे, आप आपके भी मन में ऐसा नहीं होगा कि आई डू दिस थिंग, बट बाय नेचर, बाय some I was telling you ना, there is a charisma around you. ऐसा कुछ आप कर देंगे कि ये सामने वाला बोलेगा यार ये तो कुछ और ही है, मैंने कुछ और ही सोचा था। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, एंड दैट इज़ वॉट समथिंग इज़ कैरिंग फ्रॉम यू। एंड इस चीज़ की वजह से गाइज आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसका, उन लोगों का बहुत भला होगा। यू नीड टू नो योर वर्थ, यू नीड टू नो वॉट यू आर। इससे भी ज़्यादा आपको खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, खुद के इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत प्रेशियस हैं। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता है, ऐसे ऐसी चीज़ों को आप डाइव इन कर सकते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों को आप विटनेस करते हैं अपने थर्ड आई के थ्रू, जो कि भले भले की बस की बात नहीं होती है। यू नीड टू फोकस अपॉन योर इंट्यूशंस, व्हाट दे आर, व्हाट द थिंग्स यू आर चैनलिंग। यू नीड टू सी दिस थिंग, और उसकी वजह से आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या अनवेल कर सकते हैं उस एनर्जी के थ्रू। ये आपके लिए गिफ्ट है भगवान की तरफ से। एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ में ये करिज्मेटिक एनर्जीज मौजूद है। यू जस्ट नीड टू सी। यहाँ पे द फूल है, what is it like? She is wearing headphones, she is having some kind of fancy, I'm not against any fancy thinking or fancy dressing, I'm really not against, but you are wasting time in doing all these things. If you are so much indulged materially, if you are following rules, judgment or talks about all about like breaking the rules, breaking the uh, things अराउंड यू। आई वॉज टेलिंग यू ना, सी यहाँ पे कोई थॉट पैटर्न्स है, आपके खुद के थॉट पैटर्न्स आपको हॉन्ट करते हैं। आपके खुद के थॉट पैटर्न सी यहाँ पे इनके थर्ड आई पे, यानी कि आँखों के ऊपर पट्टी बंदी है, बट आपकी एनर्जीज़ में आपकी जो थर्ड आई है बहुत एक्टिव है, और उसको आप कहीं ना कहीं आपके थॉट पैटर्न्स उसको ढक रहे हैं। आपके जो इंट्यूशंस आते हैं, आपको जो आपका जो एनर्जी है उसको, आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं, आपको जो जिस तरीके से परवरिश हो रखी है आपकी, वो चीज़ें यहाँ पे उसके आड़े आते हैं। और ये बहुत सटल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत सटल एनर्जीज है ये। यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग। जैसे ही आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना गाइस, वैसे ही आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आप देखेंगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आप देखेंगे, नई नई चीज़ें, ऐसे ऐसे नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ें आप विटनेस कर पाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। Okay, let's see some more messages. Nine of Cups. The Hierophant. Three of Pentacles. The Sun. Four of Wands.
Bottom of the deck is Chariot. सी यहाँ पे गाइज हेरोफेंट है. अब बहुत वाइज है गाइज, जैसे कि मैं बोल रही थी, बहुत वाइज है. इन द कमिंग टाइम यू विल बी हैविंग फॉलोवर्स. आपकी जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, उसको फॉलोअर्स मिलेंगे सच में. मतलब आपके थ्रू लोगों को बहुत कुछ आप दे पाएंगे. आपका जो विजडम है उसकी वजह से लोग अपनी, somehow I am seeing that you will enlighten people around you, because you are enlightened person guys. You are enlightened person. या फिर in the coming time you are achieving this thing. I am seeing this thing for you. You will guide people, you will guide them. आपको अपने जर्नी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. यहाँ पे ऑल द थिंग्स आई एम सीइंग दैट लीडरशिप, एनर्जीज ऑफ लीडरशिप. यू आर लीडिंग पीपल, यू आर लीडिंग some kind of community, and this is spiritual thing I am seeing. Spiritually you are leading, you are becoming a spiritual healer, spiritual leader, and it's a very good thing for you. अगर आप इसको professionally लेंगे तो you will be having multiple achievements over here in your spiritual journey. To be, you be in a spiritual journey, and you will be having people also around you in the same category. आपके स्टूडेंट्स भी बहुत रहेंगे if you will be teaching these things. First house, living room. Okay. Appearance, beauty, strength. Okay. First house talks about your own, on the things, your energy. This is what I am also channeling. That this, you are this energy. You are having this, like you are blessed with higher energies, higher powers. That is what I am seeing. You are really blessed with these energies, and you are not less than anyone guys. Somehow I feel यहाँ पे नहीं है वो कार्ड्स. देखिए यहाँ पे चैरियट है. अगर आप ठानेंगे तो हर वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं. Taurus, first house, Taurus. Aries, okay. Okay, so this is an extra card, and this is Mercury. I could channel Mercury as well for you. आपकी जो you are a very wise person guys. आप बहुत बुद्धिमान हैं.
अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, आई वाज टेलिंग यू सेम थिंग्स आई एम चैनलिंग यू फॉर यू गाइस। आप जितना अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एंड सेकेंडली, आई एम सीइंग दिस थिंग गाइस, यू विल बी हैविंग, सी यहाँ पे एरीज है, यू आर द फायर, यू आर हैविंग द फायर एनर्जीज। It's like you need to tap in all these things. You are hardworking, you are having a fire in your life, like you are extremely talented, you are extremely um, you are very practical person, right? Very courageous to do everything around you. See guys, you are poured with all kinds of fire, all kind of energies, है ना? आपको हर तरीके से हर वो चीज़ दी गई है, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, आपने करना चाहिए। somehow I am seeing these things. सी गाइज, यहाँ पे आपके लिए मुझे आई एम चैनलिंग यूनियन एज वेल, आई एम चैनलिंग मैरिज एज वेल, ओके। बट बिफोर दैट यू नीड टू focus upon your strengths, upon your however you are, how can you help people around you, how can you, most important thing I am seeing guys, you could be a healer, and आपको वहाँ पे वो एनर्जीज़ में, वो क्वालिटीज़ में आप जितना इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, उतना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आप पाएंगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ दीजिए, और आपकी जो वीकनेसेस है उसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी पॉजिटिव। ओके, सो लेट्स सी मैसेजेस आपके लिए गाइडेंस क्या है। श्री बाला माँ, ओ मंत्र शक्ति, ओके। श्री यंत्र, यंत्र काली। सी गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए चैनल हो रही है। डेफिनेटली माँ बहुत एक्टिव है आपकी एनर्जीज़ को, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी एनर्जीज़ को आप में इन्वेस्ट कर रही है डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम शी वॉन्ट्स योर एफर्ट्स टू। यहाँ पे आपको माँ कुछ देना चाहती है स्पेसिफिकली आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। माँ आपको कुछ देना चाहती है, माँ के थ्रू आपको कुछ गिफ्ट्स आने बाकी है। यू नीड टू पे अटेंशन ओवर देयर। एंड वाई आई एम सेइंग दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंत्र शक्ति, यंत्र, काली यंत्र, दैट मीन्स कि आपको माँ की साधना करने की ज़रूरत है। आप उनके मंत्रास का चैंटिंग कर सकते हैं, उनके यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, यंत्रों के थ्रू आप उनकी साधना कर सकते हैं, उनकी शक्ति को अपने घर में आवाहन कर सकते हैं। बट समहाउ आई एम सीइंग दैट शी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आपके जो मंदिर है उसमें वो अपना स्थान मांग रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू। और वहाँ पे वो विराजमान होना चाहती हैं, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे वो विराजमान है, और आपको वो ये बोल रही है दैट आपको उनकी पूजा कंटिन्यू करनी है।
ओके अगर आपने कोई भी यंत्र का स्थापना नहीं किया है आई सजेस्ट यू आप श्री यंत्र तो घर में रख ही सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र बहुत ऑस्पिशियस होता है। वहाँ पे जहाँ पे भी श्री यंत्र होता है वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का वास होता है। श्री यंत्र के ऊपर कृष्ण जी खुद कृष्ण जी वहाँ पे विराजमान होते हैं, माता लक्ष्मी के साथ, माता रुक्मिणी के साथ वहाँ पे विराजमान होते हैं। एंड श्री यंत्र बहुत मतलब मैं यहाँ पे मुझे श्री यंत्र ही चैनल हो रहा है आपके लिए। यू शुड पुट श्री यंत्र इन योर होम एंड जितना हो सके उतना मंत्रास को आप चैंटिंग करने के लिए मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। यू शुड डू दैट। ओके सो दैट्स इट गाइज, वंस ऑफ लर्न ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।